प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। हम सबको दिया है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेम ईश्वर के पिता परमेश्वर, हम तेरे से शुक्रगुजार हैं प्रभु जी इस दिन के लिए। आपके लोग एक बार फिर से विश्वास योग्यता के साथ प्रभु जी आज की मीटिंग में एकत्रित हुए हैं। अपने तरस भरे हाथों को बढ़ाकर हर एक को छू लीजिए इस मीटिंग में लॉर्ड। विनती करते हैं कि हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे करते के कदम दे दीजिए लॉर्ड। Father, give us listening ears and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times, Lord. Riba, Rada, Kabaranagdara, Sierra Bahanagdre. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Thou art welcome in this place. पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत है यहाँ। पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत है यहाँ। सर्वशक्तिमान पिता और अनुग्रह से भरा हुआ आपका स्वागत है यहाँ। आपका स्वागत है यहाँ। We humble ourselves at your feet, Lord. Confirm your word with signs, wonders and miracles, Lord. आज लोगों को तैयार करें अपने वचन के लिए, अपनी महिमा के लिए, Lord. Prove yourself as a living God, Lord. And we trust in you. We surrender everything at your feet, Lord. हम पूरा समर्पण कर रहे हैं आपके चरणों में, Lord. आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं, Lord. In Lord Jesus Christ matchless name. Amen. Hallelujah. मेरे प्रिय प्रभु आप सबको आशीषित करें। And this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. जो आज का दिन यहोवा परमेश्वर ने बनाया, हम इसमें आनंदित होंगे। और ये वचन बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली हम जब इन समयों में रह रहे हैं, जब हम देख रहे हैं चारों तरफ से बहुत सारी समस्याएं संसार के ऊपर हैं। हमने पिछले, जब ये हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमने इस दौरान हमने पिछले 2 साल से हमने देखा है कि किस तरीके से कोविड वायरस ने पूरी दुनिया को चपेट में लिया। और फिर हमने अफ़गानिस्तान में देखा 2021 में कैसे वॉर हुआ। ये 2022 में हमने देखा कि कैसे यूक्रेन और रशिया में लड़ाई चली। और जिन लोगों को नहीं पता, मैं आपको बता दूं कि आज की जो न्यूज़ है, किस तरीके से ईरान ने मिसाइल्स, आज 12 मिसाइल्स का अटैक किया उन्होंने अमेरिकन कॉन्सुलेट के ऊपर इराक के अंदर। सो देयर हैव बीन लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। एंड As I was worshiping the Lord right now, जैसे मैं प्रभु की आराधना कर रहा था, तो मुझे क्लियरली ये चीज़ समझ आई कि the time has come for the people to be transported in the spirit and even in the body that needs to be practiced by faith, ताकि लोग अंतिम दिनों में सुसमाचार को प्रचार कर सकें। और बहुत ज़रूरी है सुसमाचार प्रचार करना। पहले आगमन से, प्रभु यीशु मसीह के पहले हम देखते हैं कि कैसे सुसमाचार प्रचार हुआ, और जब प्रभु यीशु मसीह आया तब प्रचार हुआ। और इन अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसकी 14वीं आयत के मुताबिक, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 14 सेज, द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम शैल बी प्रीच्ड इन ऑल द अर्थ। पूरे संसार में, पूरी पृथ्वी पर जब प्रभु यीशु मसीह के राज्य का सुसमाचार प्रचार हो जाएगा, तब अंत आएगा जी। सो वॉर्स होंगे, रूमर्स ऑफ वॉर्स होंगे। ये साल का वचन भी था भविष्यवाणी का जो प्रभु ने दिया था। लेकिन जब सुसमाचार प्रचार हो जाएगा तभी अंत आएगा जी। अभी प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है। इसलिए इट इज अर्जेंट फॉर अस टू प्रीच द फुल गॉस्पेल, टू टीच द पीपल ऑफ गॉड। हो सकता है प्रभु में लोग आ गए हों, वो उन्होंने प्रचार सुना और प्रभु में आ गए, या गवाही सुनी प्रभु में आ गए, लेकिन अभी शिक्षा नहीं मिली उन्हें कि कैसे फाउंडेशन बिठानी है। उन्हें शिक्षा नहीं मिली कैसे प्रभु में आगे बढ़ना है। उन्हें शिक्षा नहीं मिली कैसे नींव मजबूत करनी है, कैसे प्रभु के आगमन की तैयारी करनी है। वो आपका और मेरा फर्ज है वो करना।
Isaiah chapter 40 verse 3 and 3 to 8, there was a prophecy regarding John the Baptist. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में भविष्यवाणी की गई, और हम जानते हैं कि कैसे क्रूकेड प्लेसेस को स्ट्रेट करने के लिए, टेढ़े मेढ़े मार्गों को सीधा करने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजा जाना था, और उसकी भविष्यवाणी पहले हो गई थी। और जब आप देखते हैं मरुस्थल में या डेजर्ट प्लेसेस में, वहां पर अपीयर हुए जॉन द बैप्टिस्ट। क्रूकेड प्लेसेस हम जानते हैं कि टेढ़े मेढ़े मार्ग, हमारी चाल भी टेढ़ी थी, और आज भी बहुत दुख की बात है कि हम प्रभु में होने के बावजूद हमारी चाल कई बार सुधरती नहीं और टेढ़ी मेढ़ी होती है जी। वो कपट और वो जो हमारे अंदर जो खमीर है जो छिपा हुआ है, वो बॉडी ऑफ क्राइस्ट को करप्ट कर देता है जी, भ्रष्ट कर देता है। और जब आप पढ़ेंगे डेजर्ट प्लेसेस का जो मीनिंग है, सैंड ड्यून्स आर देयर, वेदर इट इज टू एक्सट्रीम, वेदर इज ऑल्सो टू एक्सट्रीम। आप देखेंगे कि वहां पर वेदर बहुत एक्सट्रीम होता है जी, और सैंड ड्यून्स होते हैं वहां पर, और आपको अकेलापन लगता है, और जर्नी ऐसी लगती है बहुत लंबी है जी, और बहुत काम करना पड़ता है, बहुत चलना पड़ता है कई बार। और हम जानते हैं कि जो अरेबियन कंट्रीज में वहाँ ऊंट का इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, लेकिन जर्नी ऐसा लगता है कि नेवर एंडिंग है और बहुत लंबी जर्नी होती है। बट वी नो दैट द जर्नी इवन दो इट इज़ रफ बट इट इज़ रियली एडवेंचरस, है ना जी। और यही मसीह जीवन होता है जी, हमारा मार्ग भी ऐसी होता है। जब आप वैली की बात करते हैं तो वचन में वैली का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस लिखा हुआ है। तो वैली इज सिंबॉलिक ऑफ हम्बलनेस, है ना। तराई से होकर निकलते हैं हम, ऊंचाई से नहीं, तराई से होकर निकलते हैं, वो नम्रता का चिन्ह है। एंड इट इज ऑल्सो अ ब्रिज, ठीक है जी, बिटवीन टू प्लेन एरियाज। अगर आप देखेंगे, अ वैली इज फॉर्म्ड बाय फ्लोइंग वाटर, और रिवर वैली इज यूजुअली वी शेप्ड। जो रिवर वैली होती है वो वी शेप्ड होती है। द एग्जैक्ट शेप विल डिपेंड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्ट्रीम फ्लोइंग थ्रू इट। किस तरीके का बहाव है, हाँ जी, उसी तरीके से उसकी शेप बन जाती है। अब क्रूकेड को अगर आप देखेंगे, इट इज बेंट और ट्विस्टेड और आउट ऑफ शेप और आउट ऑफ प्लेस और डिसऑनेस्ट हम कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना जी, ये सुसमाचार से रिलेटेड हैं। ये सारी चीजें अगर हमारे अंदर से हटनी है तो सुसमाचार, राज्य का सुसमाचार पहुंचना बहुत जरूरी है। हालेलुया। माउंटेन्स और हिल्स के बारे में आप वचन में बहुत पढ़ेंगे जी। ये सारे सिंबल सुसमाचार से रिलेटेड हैं। हमारी सहायता कहाँ से आती है? पर्वतों से आती है। लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं कि प्रभु ने कहा कि इस पहाड़ को बोलो कि वो टल जाए तो वो टल जाएगा जी। दो तरह के पहाड़ हैं, एक जो परमेश्वर का पर्वत है जहाँ से हमारी सहायता आती है, दूसरे वो हैं जो हमारे जीवन में बाधा का काम करते हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, बैरियर्स हैं, जिनको हटाना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ा जो बैरियर हमारे अंदर वो घमंड का है, जिसे हटना और टूटना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रफ प्लेसेस की बात करेंगे, सो इट मीन्स हैविंग एन अनइवन और इरेगुलर सरफेस, नॉट स्मूथ और लेवल, in a manner that lacks gentleness, harsh और violent और rude और crude और uneven। तो हमारा जीवन भी उबड़ खाबड़ होता है जी, अपसाइड डाउन, टॉपसी टर्वी। लेकिन परमेश्वर का सुसमाचार जब हमारे तक पहुंचता है तो सबसे पहले पश्चाताप हमारे अंदर आता है। और आज मैं आपको सिर्फ मरकुस की पत्री से बताऊंगा कि कितना इंपॉर्टेंट है प्रभु का सुसमाचार प्रचार करना। ओनली वी आर गोइंग टू मेडिटेट मोस्टली, मतलब मैं कहूँगा 90% वर्सेस जो हैं, हम मरकुस, जो सबसे छोटा चारों गॉस्पल्स में सुसमाचार माना जाता है, मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में से, तो मरकुस में कितनी इंपॉर्टेंस दी गई है सुसमाचार प्रचार करने को। अगर हम नोट करें प्रीचिंग और टीचिंग को, इट इज़ अ मस्ट दैट वी मेडिटेट ऑन द बुक ऑफ मार्क, एंड यू विल सी दैट हाउ इंपॉर्टेंस हैज बीन गिवन टू प्रीचिंग एज वेल एज टीचिंग। When you read Mark chapter 1 verse 4, मरकुस रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसकी चौथी आयत अगर आप पढ़ते हैं, John came baptizing in the wilderness and preached the baptism of repentance for the remission of sins। सबसे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले आते हैं और सुसमाचार प्रचार करना आरंभ करते हैं। और क्या प्रचार करते हैं? Preach the baptism of repentance for the remission of sins, पापों की छुड़ौती के लिए, पापों से माफी के लिए क्या करना है जी? बपतिस्मा लेना है, जो पश्चाताप का बपतिस्मा हो जी। ये सुसमाचार प्रचार किया। यही काम प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को देते हैं कि जाओ और तुम प्रचार करो और चेले बनाओ और उन्हें बपतिस्मा दो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में। जब आप एक का साथ पढ़ते हैं, जॉन द बैप्टिस्ट प्रीच्ड अबाउट द फर्स्ट कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट,
और जब आप 1:13 पढ़ते हैं, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया, देन केम लॉर्ड जीसस ऑन द सीन एंड ही स्टार्टेड प्रीचिंग. When he came out of wilderness, he started preaching the gospel as per 1:13 and 14. He preached the kingdom of the gospel of God. Gospel of the kingdom of God. सुसमाचार जो परमेश्वर के राज्य का है, वो प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार करना आरंभ किया. जहां जॉन द बैप्टिस्ट रुके, वहां प्रभु यीशु मसीह ने शुरुआत कर दी. मत्ती 11:12 में याद रखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था. द किंगडम ऑफ हेवन सफर्स वायलेंस. और कब से? यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों से. प्रभु ने कहा तब तक भविष्यवक्ता कार्य कर रहे थे, लेकिन अब जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आ गया है, अब क्या हो रहा है? अब शैतान के कान खड़े हो गए, क्योंकि अब डायरेक्ट सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह का प्रचार हो रहा है. नाउ लॉर्ड जीसस हिमसेल्फ इज ऑन द सीन. तो अब प्रभु ने क्या कहा था? किंगडम ऑफ हेवन सफर्स वायलेंस एंड द वायलेंट टेक इट बाय फोर्स. और स्टार्टिंग कहां से होती है जी? अगर आपको किसी की आत्मा बचानी है, यू स्टार्ट बाय प्रीचिंग द लव ऑफ गॉड, बाय प्रीचिंग the gospel of the kingdom of God, by preaching the gospel of repentance and faith. Hallelujah. 1:15 अगर आप पढ़ेंगे, किंगडम ऑफ गॉड, रिपेंटेंस एंड फेथ, ये प्रचार किया जी प्रभु यीशु मसीह ने. तो आज अगर आपको सीखना है कि कैसे प्रचार करना है, आप हजारों बुक्स पढ़ सकते हैं, हजारों मेंटरशिप प्रोग्राम्स हैं, लेकिन वचन में अगर आप ध्यान से मनन करें, सो द गॉस्पल शुड बी द गॉस्पल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, द गॉस्पल ऑफ रिपेंटेंस एंड द गॉस्पल ऑफ फेथ. हमारा जो स्टैंडर्ड है वो प्रभु यीशु मसीह है. हमारा स्टैंडर्ड है वो वचन है प्रभु का. आप देखें, मनन करें कि क्या क्या प्रचार किया प्रभु यीशु मसीह ने. इट विल बी सो इजी फॉर यू टू प्रीच. क्या क्या टॉपिक्स लिए प्रभु यीशु मसीह ने. इट विल बी सो इजी फॉर यू टू प्रीच. प्रभु ने कभी भी एक टॉपिक को लेकर थ्रू आउट प्रीच नहीं किया. कभी प्रभु ने एक टॉपिक को आधार नहीं बनाया, बट ही प्रीच फ्रॉम ओल्ड टू न्यू, फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड. ही कंप्लीटेड एवरीथिंग. सब कुछ प्रभु ने पूरा किया. तभी प्रभु ने कहा क्रूस पर कि पूरा हुआ. खाली व्यवस्था को पूरा नहीं किया, खाली व्यवस्था के श्रापों को और पापों को और बीमारियों को पूरा नहीं उन्होंने अपने ऊपर लिया, लेकिन उन्होंने प्रचार भी पूरा किया प्रभु की महिमा के लिए. हालेलुया. जब आप 1:21 पढ़ेंगे, ही टॉट और ही स्टार्टेड टीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड. प्रीच किया एक तरफ, और एक तरफ उन्होंने आराधनालय में जाकर शिक्षा देनी शुरू की. तो आज खाली प्रचार करना काफी नहीं है. जब मसीह में लोग आ जाते हैं, उनका एडिफिकेशन होना बहुत जरूरी है. उनको आपको आत्मिक उन्नति में ले जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वरना एक टाइम आएगा लोगों की जब प्रेयर रिक्वेस्ट अगर थोड़ी सी भी डिले होती है आंसर होनी, तो दे विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग गॉड एंड दे विल बैकस्लाइड एंड दे विल गो बैक इनटू द वर्ल्ड. लेकिन 12 चेलों को जब प्रभु ने ट्रेन किया और रिजरेक्शन के बाद उन्हें जब समेटा प्रभु ने, नो वन बैकस्लाइडेड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. एवरीबडी वाज रेडी टू बी मार्टेड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. इन अंतिम दिनों में मेरे प्रियो, चाहे आप जो भी प्रीच करें, बहुत जरूरी है कि आप ऐसा प्रचार करें कि लोग जो है उनकी नींव मजबूत हो. खाली प्रचार तक ना सीमित रहे, लेकिन उन्हें शिक्षा भी सॉलिड दें, ताकि प्रभु यीशु मसीह की नींव उनके अंदर ठहरे. सो दैट दे विल क्लिंग ऑन टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड दे विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनी प्रीचर, एनी मैन ऑफ गॉड. हालेलुया. मरकुस 1:22 अगर आप देखेंगे, सो लॉर्ड जीसस टॉट विद अथॉरिटी. उन्होंने अधिकार के साथ शिक्षा दी लोगों को. एवरीबडी वाज परप्लेक्स्ड एंड एस्टोनिश्ड. जब वो प्रचार कर रहे थे तो आराधनालय में दुष्ट आत्मा निकलनी शुरू हो गई. आज लोग वेट करते हैं जब लास्ट में हम प्रे करेंगे तब होगा, लेकिन वहां प्रभु यीशु मसीह के प्रचार के दौरान ही दुष्ट आत्मा आराधनालय में चिल्लाने लगी, ओ होली वन ऑफ गॉड, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम अस. परमेश्वर के पवित्र जन, हमारा तुझसे क्या काम. और उसके बाद प्रभु ने चुप कराकर दुष्ट आत्मा को बाहर निकाला. और उसमें लिखा कि लोग अचंभित हो गए उस अधिकार को देखकर. ये कैसी शिक्षा है जो अधिकार के साथ दी जा रही है. टीचिंग विद डेमोन्स्ट्रेशन. Not only preaching, but teaching with demonstration for the glory of God. Hallelujah. जब आप 1:38 पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह, जब आप 1:35 पढ़ेंगे मरकुस का, तो प्रभु यीशु मसीह पाँव फटने से पहले प्रार्थना करने चले गए. और जब वो नीचे उतरते हैं प्रार्थना के बाद, तो चेले कहते हैं कि बहुत सारी भीड़ आपके लिए एकत्रित है वचन सुनने के लिए. 1:38 में प्रभु कहते हैं, आई मस्ट गो एंड प्रीच इन नेक्स्ट टाउन्स ऑल्सो. मुझे बाकी शहरों में भी जाके प्रचार करना है, मुझे और भी जगहों पर जाके प्रचार करना है. सो अभी जब आप ये यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं वचन, ये जो वचन है ये इस माध्यम से अलग अलग स्थानों पर पहुंच रहा है जी. और आप जो विश्वासियों के लोग हैं वो और लोगों तक पहुंचाएंगे प्रभु का वचन. हालेलुया. तो एक ही जगह पर नहीं प्रचार होगा, लेकिन अलग अलग जगहों पर वचन पहुंचना बहुत जरूरी है जी. कई लोग वो ही एक ही लॉट को सालों साल प्रचार कर रहे हैं जी, लेकिन बहुत जरूरी है कि नए लोगों तक पहुंचा जाए.
और भी लोगों तक सुसमाचार पहुंचे। और उसके लिए प्रभु आपको मीडियम्स देंगे जी। आजकल तो इंटरनेट मीडियम से आप कहीं भी पहुंच सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। 1:39 अगर आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार करना आरंभ किया और दुष्ट आत्मा निकालनी शुरू की। Wherever he went and preached the gospel, he expelled out demons for the glory of God. He cast out demons for the glory of God. Preaching with deliverance of the people. खाली शिक्षा देकर चले नहीं गए, वो प्रचार करके नहीं चले गए, लेकिन वहां पर छुटकारा भी दिया लोगों को प्रभु की महिमा के लिए, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा। हालेलुया। जब आप 1 और 2 पढ़ेंगे, ही एंटर्ड कैपर्नहम, प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में एंटर किए और एकदम से घर में वो जाते हैं वहां पर किसी के, और वो घर भर जाता है लोगों से, जगह नहीं बचती वहां पर बैठने के लिए। इसलिए वहां पर 4 जो मनुष्य हैं वो लकवे से मारे हुए इंसान को छत से नीचे करते हैं जी। और वहां अगर आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने बैठते ही, जब पहली 2 आयतें अगर आप पढ़ेंगे, जब घर भर गया तो प्रभु ने प्रचार आरंभ शुरू कर दिया। He never wasted any time, but he started preaching the gospel for the glory of God. हालेलुया। ये हम सब मरकुस की पुस्तक से पढ़ रहे हैं जी। अभी हम सिर्फ दूसरे अध्याय में पहुंचे हैं और आप देखेंगे कितने लोगों को प्रभु ने प्रचार कर दिया। जब आप 2:13 पढ़ेंगे, ही टॉट द मल्टीट्यूड्स, प्रभु ने भीड़ को प्रभु ने शिक्षा देनी शुरू की। हालेलुया। जब आप मरकुस तीसरे अध्याय में आते हैं, 13 से 15 अगर आप पढ़ेंगे, तो प्रभु ने चेलों को चुना, 12 चेलों को। पहले सबको बुलाया जो उनके चेले थे, उसमें से 12 प्रेरितों को चुना उन्होंने। और उसमें लिखा है सबसे पहला काम उनका ये था कि वो प्रभु के साथ समय बिताएं, सो दैट दे माइट बी विद हिम, वो प्रभु के साथ रहें, एंड दैट ही माइट सेंड देम टू प्रीच द गॉस्पेल, या ही टोल्ड देम टू प्रीच द गॉस्पेल। तो प्रभु ने सबसे पहला काम प्रभु के साथ समय बिताइए, और फिर प्रभु भेजेंगे उन्हें सुसमाचार प्रचार करने के लिए। प्रभु ने तैयार करेंगे, मेंटरशिप प्रभु देंगे जी उन्हें। हालेलुया। हालेलुया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ही इज नॉट सेल्फिश कि सिर्फ मुझे प्रचार करना है और ये क्या करेंगे, इनको तो कुछ आता नहीं है। ही प्रिपेयर्ड द पीपल फॉर 3 years एंड देन ही सेंड देम टू प्रीच द गॉस्पेल। और हम देखते हैं कि चेलों ने धूम मचा दी प्रभु के होते हुए। वो 2-2 करके पहले प्रभु ने भेजा प्रैक्टिकल करने के लिए, और प्रभु ने कहा जब हम प्रभु आपके नाम से गए प्रचार करने, तो दुष्ट आत्मा भी समर्पित होती है, समर्पित करती है आपके नाम से। और प्रभु ने कहा आई सॉ सेटन फॉल लाइक लाइटिंग, मतलब हेवनलीज में शैतान का थ्रोन हिल गया प्रभु की महिमा के लिए। और फिर प्रभु ने कहा इनको प्रचार करो, और ताकि तुम दुष्ट आत्मा निकालो और चंगाइयां करो। अगेन प्रीचिंग विद डेमोन्स्ट्रेशन, प्रचार प्रकटीकरण के साथ। कुछ एविडेंस होना चाहिए कि कुछ हलचल मची है जी, कुछ एविडेंस होना चाहिए कि स्पिरिचुअल रेल्म हिल गया और नेचुरल में परमेश्वर का जो लोगों का जीवन है बदल रहा है प्रभु के द्वारा, प्रभु की महिमा के लिए। मरकुस 4 अध्याय में अगर आप आएंगे, तो उसकी पहली आयत से अगर आप पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह समुद्र के किनारे खड़े हुए और फिर से उन्होंने शिक्षा देनी आरंभ की। He started teaching the crowds who came by the seashore. Hallelujah. 4:10 में अगर आप पढ़ेंगे, when he was alone, those around him with the 12 asked him about the parable. और प्रभु ने फिर वहां पर उन्हें शिक्षा देनी शुरू की, दृष्टांतों का मतलब समझाना शुरू किया। अकेले में पब्लिकली वो दृष्टांतों में बात कर रहे थे, लेकिन अकेले में वो शिक्षा दे रहे थे, दृष्टांतों का मतलब समझा रहे थे। ऑल द टाइम ही वॉज प्रीचिंग एंड टीचिंग। वो दुनिया को प्रचार कर रहे हैं, चेलों को शिक्षा दे रहे हैं और उनको राज्य का सुसमाचार समझा रहे हैं जी कि क्या होता है। प्रभु ने चेलों से यही एक्सपेक्ट किया कि तुम्हें राज्य की समझ दी गई है, संसार को नहीं दी गई, इसलिए मैं संसार से दृष्टांतों में बात करता हूं। हालेलुया। तो प्रभु एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रभु के लोग जो हैं, जो प्रभु में आ चुके हैं, उनको राज्य की समझ हो। और हालांकि चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उतरे थे, फिर भी प्रभु एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उन्हें समझ आनी चाहिए। मरकुस से हटकर अगर हम एक सीधा सा छोटा सा उदाहरण निकोडेमस का देखते हैं, यूहन्ना 3 अध्याय में निकोडेमस बात करने आता है, प्रभु ने सीधा शिक्षा की बात करनी शुरू की, और उसी के लेवल पे, क्योंकि वो भी बाइबल टीचर था, लेकिन निकोडेमस के ऊपर से वो बातें निकल गई थी। कोई वेस्ट नहीं किया प्रभु ने टाइम। ही इमीडिएटली स्टार्टेड शेयरिंग द गॉस्पेल विद हिम, और वो टीचिंग ऐसी शुरू की कि निकोडेमस जो मतलब पूरे पुराने नियम में निपुण था, वहां वो मिस कर गया जी। ही कुडंट नो what Jesus was talking about, what Lord Jesus was mentioning. और प्रभु बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे, लेकिन वो समझ नहीं पाया जी। मेरे प्रियो, दुनियावी बुद्धि से हम प्रभु की बातें नहीं समझ सकते। तो आप देखें, प्रभु यीशु मसीह ने कोई मौका नहीं गवाया प्रचार करने का। आपके ट्रैक्स हैं, आप ट्रैक्स बांट सकते हैं। आप ई रिक्शा में जा रहे हैं, आप ट्रैक्स करके वहां आप बांट दीजिए। अगर आपको लगता है कि
कोई आपका दोस्त है जो बहुत प्यारा दोस्त है आपका, लेकिन आप उसे बता नहीं पा रहे हैं, आप बताइए प्रभु के प्रेम के बारे में, शुरू तो करिए बताना। 10 लोग नहीं मानेंगे, 11 नहीं मानेंगे, 12 नहीं मानेंगे, 20 नहीं मानेंगे, हो सकता है 21वां आ जाए प्रभु में। आज हमें भी किसी ने प्रचार किया, तभी हम प्रभु का सुसमाचार और लोगों को बांट सकते हैं। आपको भी किसी ने प्रचार किया, इसलिए आप आज इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु की महिमा के लिए। अगर आज आप प्रभु में पाए जाते हैं तो किसी ना किसी ने आपको प्रचार किया। अगर आज 12 चेले प्रभु में पाए गए वचन में, तो प्रभु ने उनको प्रचार किया, तभी वो 12 चेले आए। और उससे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मार्ग को तैयार किया, इसलिए वो 12 चेले प्रभु में आए। पतरस और उसका भाई अंद्रियास, साफ आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ थे पहले। कैसे नथानियल और फिलिप जो है प्रभु के पास आते हैं, क्योंकि एक दूसरे ने बताया प्रभु के बारे में, एक दूसरे ने दूसरे को बताया प्रभु के बारे में। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसकी 19वीं आयत अगर आप देखेंगे, अ मैन हैविंग लीजन ऑफ डीमंस इन हिम वाज डिलीवर्ड। बट वर्स 17 क्या कहा प्रभु ने? वो पीछे चलना चाह रहा है प्रभु के। जब वो राइट माइंड में आया, जब वो सही हो गया, प्रभु ने कहा जाओ अपने शहर में और तुम बताओ प्रभु ने क्या काम किया तुम्हारे लिए। यू प्रीच द गॉस्पेल। ही वॉज टोल्ड टू जस्ट गो बैक एंड प्रीच द गॉस्पेल टू दोज पीपल, टू टेस्टिफाई अबाउट द नेम ऑफ लॉर्ड। क्योंकि वो शहर प्रभु को डायरेक्टली ग्रहण नहीं कर रहा था, और वो कह रहे थे भाई यहां से चले। वो डर गए प्रभु का कार्य देखकर, इसलिए प्रभु ने कहा कार्य तो रुकेगा नहीं, गॉस्पेल को कोई रोक नहीं सकता जी। इसलिए प्रभु ने कहा ये अकेला ही काफी है, इसको तो सब जानते हैं इस एरिया में, अगर इसी को देख लेंगे तो कितने लोग प्रभु में आ जाएंगे। हालेलुया। तो प्रभु ने उसको कह दिया तुम जाओ, तुम्हारा यहां रहना जरूरी है। हर शहर में प्रभु ने प्लांट किया अपने लोगों को। हालेलुया। सो ही वाज टोल्ड टू स्टे देयर। वर्स 19 says, go home to your friends and tell them what great things the Lord has done for you and know he has had compassion on you. अपने दोस्तों को बताओ अपने घर जाकर कि क्या महान काम प्रभु ने तुम्हारे लिए किए हैं, and how he has had compassion on you, तुम्हारे ऊपर कैसे तरस खाया प्रभु ने। हालेलुया। तो मतलब गॉस्पेल ऑफ लव एंड कंपैशन, गॉस्पेल ऑफ लव एंड कंपैशन एंड डिलीवरेंस। छुटकारा कैसे दिया प्रभु यीशु मसीह ने? एक, विश्वास के माध्यम से, दूसरा तरस के माध्यम से। लॉर्ड वाज मूव्ड विद कंपैशन सीइंग हिज सिचुएशन। ये बेचारा कितने सालों से ग्रस्त है सेना से, दुष्ट आत्मा से, 4000 से 6000 तक दुष्ट आत्मा उसके अंदर थी। प्रभु तरस से भर गए, एक व्यक्ति को छुटकारा देने के लिए झील पार करके गए और उसके वो छुटकारा दिया, फिर वापस आ गए और उसे तैयार कर दिया कि अब तुम जाके प्रचार करो। हालेलुया। वर्स 20, ही प्रीच्ड इन 10 cities, 10 शहरों में, डेकापोलिस जो हम कहते हैं, 10 शहरों में जाके प्रचार किया। गॉस्पेल विल नॉट बी स्टॉप्ड। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को आने से रोका, लेकिन सुसमाचार और तेजी से फैल गया प्रभु की महिमा के लिए। जब मरकुस पहले अध्याय में आप पढ़ते हैं ना जी, जब एक कोढ़ी को प्रभु ने शुद्ध किया, ये मैं मिस कर गया मार्क 1 में 40 से 42 वर्स जब आप पढ़ेंगे, वर्स 40 to 42 वर्स, तो आप उसमें देखेंगे कि कोढ़ी शुद्ध हुआ और प्रभु ने हालांकि मना किया उसे कि किसी को बताना, लेकिन वो फिर भी 10 शहरों में बताता हुआ चला गया डेकापोलिस में। और उसमें लिखा है फिर प्रभु यीशु मसीह ओपनली कहीं नहीं जा पाए। 1 का 44 और 45 अगर आप पढ़ें 2 बातों को, और वो मरुस्थल में रहे, लेकिन वहां पर चारों तरफ से लोग आ रहे थे प्रभु यीशु मसीह के पास। प्रचार नहीं रुक सकता प्रभु का। उस कोढ़ी ने भी प्रचार किया, हालांकि उसकी वजह से प्रभु का रास्ता रुक गया जाने का, लेकिन मरुस्थल में लोग आना शुरू हो गए प्रभु के पास। वहां पर भी परमेश्वर का सुसमाचार चल रहा था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपनी सेवकाई कहां शुरू की? शहर में नहीं खड़े होकर की, मरुस्थल में की, जंगलों में की। वहां पर लोग आ रहे थे उसके बपतिस्मा लेने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, गॉस्पेल शैल नॉट बी, गॉस्पेल विल नॉट बी स्टॉप्ड इन दीज एंड टाइम्स। कोई भी, अभी आपको पता क्यों मुझे अर्जेंसी हुई है शेयर करने के लिए? क्योंकि हम देखते हैं कि पहले कोविड की वजह से बहुत सारी मीटिंग्स रुक गई। अभी बहुत सारी उससे पहले कंट्रीज में बैन लगा हुआ था कई प्रचारकों के ऊपर, और अब हम देख रहे हैं वॉर की सिचुएशन ऐसी है कि ट्रैवल करना मुश्किल है लोगों के लिए। तो क्या करेंगे जी? तो प्रेयर और जो वचन है उसका कॉम्बिनेशन चलेगा। प्रेयर से परमेश्वर आपका स्पिरिचुअल लेवल बढ़ाएंगे ताकि आप ट्रांसपोर्ट हो सकें, बॉडीली ट्रांसपोर्ट हो सकें स्पिरिचुअली, और गॉस्पेल आपको तैयार करेगा कि आपको क्या प्रचार करना है प्रभु की महिमा के लिए। We need both of them. And I know so many testimonies that people are traveling in the spirit, traveling in the body, और
परमेश्वर लेकर जा रहे हैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए जी। हालेलुया। एक प्रभु के दास थे साउथ इंडिया में आज से कई साल पहले, और उनकी गवाहियाँ इतनी अद्भुत थी, अगर आप सुनेंगे उनकी गवाहियाँ तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि आज की डेट में ऐसा कोई प्रभु का दास हो सकता है जी। He literally was walking in the spirit of Elijah and he never allowed anybody to take his photograph. Why? Because he said all glory belongs to Lord Jesus. कोई भी धर्म के लोग क्यों ना हो, वो उनको आदरणीय मानते थे जी, because of his sainthood, because of the anointing that rested upon his life. Nobody could touch him without his permission, even the higher authorities. और हम देखते हैं कि किस तरीके से वो बॉडीली ट्रांसपोर्ट हो जाते थे। जब इंडिया में, पूरे इंडिया में 1980s में दंगे चल रहे थे, he was supposed to preach the gospel, लेकिन उन्हें सिक्योरिटी ने बाहर निकलने नहीं दिया रोड पर। He went into his closet. He was scheduled for a meeting in another city. और वो अपने कमरे में गए, कमरा बंद किया उन्होंने, और जब वो कमरे के अंदर थे तो वो दूसरे शहर में जहाँ उन्होंने जाना था, वो सीधा गेट के अंदर पहुँच गए जिन पास्टर के यहाँ उन्हें पहुँचना था जी। और वो पास्टर के दरवाजे पर बाहर खड़े होकर नॉक करने लगे। पास्टर वो शॉक्ड कि आप कैसे आ गए, पूरे इंडिया में कर्फ्यू है इस वक्त, पूरे इंडिया में सिक्योरिटी बहुत टाइट है, तो हाउ कुड यू मैनेज दिस। उन्हें कहा पहले दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आने दो, फिर मैं बताऊंगा। वो बाहर से पूछने लगे, और जैसे ही वो अंदर आए उन्होंने बताया। ये उसी तरीके से जैसे पतरस को जेल से निकाला एंजल ने, और वो लड़की है जो दरवाज़ा खोलने के लिए आई, शी वाज शॉक्ड, और कह रही है वो पतरस नहीं हो सकता, उसका एंजल है जी, दरवाज़ा खोलने भूल गई वो। हालेलुया। सो दिस विल बिकम अ कॉमन टेस्टिमनी इन दीज एंड टाइम्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। मार्क चैप्टर 5 वर्स 35। जेरस की बेटी की मृत्यु हो गई। वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए, जेरस जो है, कि प्रभु आप, मेरी बेटी बीमार है। तब तक 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री जो है, वो तब तक वस्त्र को छूती है और वो ठीक हो जाती है जी, प्रभु के वस्त्र को। और प्रभु उससे पहले शिक्षा दे रहे थे, और वो फिर क्या कहते हैं, वाई ट्रबल द टीचर। जो घर से पैगाम आ जाता है तब तक कि लड़की की मृत्यु हो गई है, वाई ट्रबल द टीचर एनी फर्दर, उसमें लिखा हुआ है, क्यों गुरु को परेशान करना। गुरु मतलब रब भाई, जो शिक्षा देने वाला, और ये ऐसा शिक्षक है जो मुर्दों को भी जीवित कर सकते हैं जी। हालेलुया। टीचर हु कैन रेज द डेड। प्रभु ने उन्हें प्रमाणित किया कि खाली मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं मुर्दे भी जिंदा कर सकता हूं। इससे पहले कि जेरस के मुंह से कुछ नेगेटिव निकले, प्रभु ने सीधा जेरस की तरफ देखकर कहा, डू नॉट बी अफ्रेड, ओनली बिलीव। डरना नहीं है, केवल विश्वास करना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तुम्हारे घर। हालेलुया। क्योंकि उस दिन इतिहास लिखा जाना था। कभी ऐसे हुआ नहीं था कि किस तरीके से एलिशा के समय में लोगों ने पढ़ा था, लेकिन अपनी आंखों से ये पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन होने वाला था इस मिरेकल का प्रभु की महिमा के लिए। और कई लोग हंसते हैं जी, अगर आप कुछ भी बात करेंगे उन्हें लगेगा ये ऐसे कैसे संभव हो सकता है। जब जेरस के घर में प्रभु यीशु मसीह गए, जो विलाप करने वाले लोग वहां बैठे थे, प्रभु ने कहा ये सिर्फ सो रही है, तो हंसने लग गए सबके सब। अचानक विलाप उनका जो था वो कैसे हंसने में बदल गया, क्योंकि विलाप जो हृदय से नहीं है उनका, और वो सोचे मजाक ठट्ठा उड़ा रहे हैं जी प्रभु, और प्रभु ने सबको बाहर कर दिया। यू शुड ऑलवेज एसोसिएट योर सेल्फ विद द पीपल ऑफ सेम फेथ। सेम फेथ मीन्स हैविंग वन अकॉर्ड, इन वन अकॉर्ड विद यू, जो आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट में वन अकॉर्ड रख सकें, जो मुर्दों के जीवित होने के लिए भी, मृत परिस्थितियों में भी जीवन डालने के लिए वो आपके साथ विश्वास रख सकें कि प्रभु ऐसा कर सकते हैं। और अगर आप उन्हीं को समझाने में लग जाओगे सारी उम्र कि प्रभु कुछ भी कर सकते हैं, तो आपका अपना फेथ भी हिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसे एक मन के लोग हैं, इसलिए प्रभु ने सिर्फ पतरस, यूहन्ना, याकूब को रखा। एंड जॉन वॉज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, एंड वी कुड सी बाय हिज एटीट्यूड कि किस तरीके से उसने कभी भी प्रभु के ऊपर उंगली नहीं उठाई, कभी सवाल नहीं किया, कभी पूछा नहीं कि क्रूस पर क्यों जा रहे हैं, कभी ये नहीं देखा कि मुर्दा कैसे जिंदा होगा, कभी ये उसने ऐसा रैश कमिटमेंट नहीं कर दिया, बट ही वाज देयर ऑल द टाइम। बिना कमिटमेंट के, वर्बल कमिटमेंट के, जैसे पतरस ने कहा मरने के लिए तैयार है, फिर छोड़ दिया प्रभु को। लेकिन यूहन्ना ने कभी कमिटमेंट ऐसा नहीं किया, फिर भी वो लास्ट तक विश्वास होकर रहा, क्रूस तक रहा, अपने मरने की परवाह नहीं की उसने। देयर आर पीपल इवन दो दे डोंट मेक कमिटमेंट्स, बट दे आर फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड जीसस टू द लास्ट ब्रेथ। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रभु के साथ कमिटमेंट कर देंगे, मुसीबत आने पे वो बदल जाएंगे जी, वो प्रभु को छोड़ देंगे जी।
Lord Jesus always kept John closest among the 12 apostles. सबसे नजदीकी में रहता था जी यूहन्ना जो है, बिकॉज ही न्यू द हार्ट बीट ऑफ गॉड. पतरस भी कई चीजें डायरेक्टली नहीं पूछ पाता था, वो यूहन्ना से कहता था पूछने के लिए. हालेलुया. जब आप मरकुस 6 अध्याय में आएंगे, ये अगले अध्याय में देखिए, हर अध्याय में प्रचार का कितना महत्व दिया गया. 6 अध्याय में दूसरी आयत में अगर आप आएंगे, लॉर्ड जीसस टॉट इन देयर सिनेगॉग, प्रभु ने आराधनालय में उनके प्रचार करना आरंभ किया जाते ही. और 3 से 5 अगर आप पढ़ेंगे, लोगों ने संदेह किया वहां पर, और उस वजह से हम देखते हैं कि किस तरीके वहां जो विश्वास की कमी की वजह से चिन्ह चमत्कार नहीं हो पाए. इवन आफ्टर देयर अनबिलीव ही वेंट अबाउट इन विलेजेस इन अ सर्किट एंड टॉट. जो सर्किट में थी उनको प्रचार किया और उनको सिखाया जी. उस जगह पर तो उनको विश्वास नहीं था जहां आराधना ने प्रचार कर रहे थे, लेकिन प्रभु ने क्या किया, जो भी एक सीध में एक सर्किट में थे सारे के सारे विलेजेस, वहां जाके प्रचार करना आरंभ कर दिया. He couldn't help himself but started preaching the word of God. कई बार हम हताश हो जाते हैं कि हम प्रभु का काम तो कर रहे हैं, लेकिन उसका आउटपुट क्या हो रहा है. You never know what is the output, but you must not stop the work of God, whether it be worship or prayer or teaching or preaching or praying for the people, come what may. कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, आपको अपना कार्य नहीं छोड़ना जो प्रभु ने आपको दिया जी. योर सीड्स आर गोइंग टू बी अ फ्रूट्स. कई बार कहीं वो लगता है हम ऑफरिंग दे रहे हैं, हम फाइनेंसेस दे रहे हैं, हम टाइट दे रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है जी, हमें तो और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या हम और कर्जे में चले गए हैं और हम समस्या में चले गए. मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, द सीड दैट लीव्स योर हैंड, वेदर इट बी द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड दैट लीव्स योर माउथ एंड गोज इनटू द लाइव्स ऑफ अदर्स, और इट बी मनी, और इट बी एनीथिंग दैट यू आर डूइंग फॉर द लॉर्ड. It just leaves your body, it just leaves your hand, your mouth, but it is going into your future. और वो guaranteed है, that seed, like the word of God, it won't come back void. वो वापस खाली नहीं आएगा जी. It will accomplish the purpose. इसलिए seed का नाम देना जरूरी है. इसलिए purposefully seed sow करें, वचन purposefully डालें लोगों के अंदर. खाली फाइनेंसेस की बात नहीं कर रहा हूं, वचन डालें, प्रेयर करें. हाँ, ये नहीं कि हर एक को पकड़ के आप करना शुरू कर दें. होली स्पिरिट विल गाइड यू. जैसे फिलिप जो था, उसको पवित्र आत्मा ने कहा, वो जो यूनक जा रहा है रथ पर, उसको जाके प्रचार कर. एंड उसी दिन हम देखते हैं, व्हाइल ही वाज प्रीचिंग द गॉस्पेल टू दैट यूनक, उसने वहीं पर खुद ही कहा, मुझे कौन रोक सकता है ये पानी से बपतिस्मा देने के लिए. आजकल आप लोगों को समझाते हैं कि ले लो, लेकिन यहां उसने खुद ही ले लिया जी. हालेलुया. वर्सेस 7 to 12, मार्क 6, 7 to 12. He sent the disciples 2 by 2. 2 करके प्रभु ने भेजे चेलों को. 12 of them. Verse 12 says they preached repentance. उन्होंने पश्चाताप प्रचार किया. Gospel will not be stopped. सुसमाचार नहीं रुकेगा जी प्रभु की महिमा के लिए. जब वर्सेस आप 13 वर्ष में देखते हैं, preaching with healing. चेलों ने तेल लगाकर, वहां साफ लिखा तेल लगाकर, उन्होंने प्रार्थना की, लोगों की प्रचार किया. तेल लगाकर प्रार्थना की, लोग चंगे हुए. हालेलुया. और हम देखते हैं कि कैसे काम हुआ जी. सो प्रीचिंग विद हीलिंग, प्रचार करना चंगाई के साथ. वर्सेस हम देखते हैं कि 3 दिन कैसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया और लोग सुनते रह गए. वर्सेस 30 and 31, disciples returned and Lord Jesus trained them and told them to rest as well. एक समय आता है आपको रेस्ट चाहिए बॉडी में, आपको एक फैमिली टाइम चाहिए. आप प्रचार कर रहे हैं लगातार, लेकिन याद रखिएगा जी, पहले प्रभु हैं और उसके बाद आप देखें कि आपको फैमिली को भी टाइम देना है. मिनिस्ट्री है और फैमिली है, ये 3 हैं टॉप 3 प्रायोरिटीज. तो कई बार लोग इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, उनके पास किसी के लिए समय नहीं है, किसी के लिए भी समय नहीं है उनके पास. वो सिर्फ और सिर्फ वो मिनिस्ट्री में बिजी हैं, चर्च बिल्डिंग में बिजी हैं, चर्च प्लांटेशन में बिजी हैं, बट दे डोंट हैव पर्सनल टाइम विद द फैमिली, दे डोंट हैव पर्सनल टाइम फॉर प्रेयर एज वेल. वो प्रार्थना के लिए भी समय नहीं बचता जी. दैट शुड नॉट बी अ शेड्यूल. बहुत ज़रूरी है, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको हर चीज़ का टाइम का बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है. हो सकता है कुछ दिन आप कैसे बिजी हो, बट इट शुड नॉट बी अ रेगुलर प्रैक्टिस. अदरवाइज यू आर गोइंग टू ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम योर पर्सनल इंटीमेसी विद गॉड एंड विद फैमिली. तो बहुत सारे प्रीचर्स ने सफर किया इस वजह से, बिकॉज वी नीड द विजडम ऑफ गॉड इवन इन मिनिस्ट्री. हालेलुया. Verses 33 and 34, Lord Jesus taught the multitudes. Even after John the Baptist was beheaded, प्रभु ने स्थान बदला और फिर से प्रचार आरंभ शुरू कर दिया जी. हालेलुया. मेरे प्रियो,
सुसमाचार जो है ना जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रचार करना। और ये मैं आपको मरकुस से ही बता रहा हूँ। अभी हम 6 चैप्टर तक ही पहुंचे, हम 7वें में देखिए पहली 13 आयतें। Pharisees and scribes opposed Lord Jesus, but verse 14 says Lord Jesus called all the multitude to him. और क्या कहा? Hear me everyone and understand. उन्होंने उन्हीं के सामने बुलाया और प्रचार करना शुरू किया और कहा समझो। सो प्रीचिंग द गॉस्पेल विद अंडरस्टैंडिंग, सुसमाचार प्रचार करना समझ और बुद्धि के साथ। अगर हमें समझ नहीं आ रहा है तो वचन में साफ लिखा है, जो 4 तरह की भूमि जिसपे अलग अलग तरह के बीज गिरे, वहां पर हम देखते हैं कि कैसे जब बिना समझ होने के कारण, समझ ना होने के कारण सुसमाचार की, शैतान आया और बीज को चुरा के ले गया। मत्ती 13वें अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, साफ लिखा हुआ है। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग Satan came and he stole the seed that was stolen in the heart. तो आज समझ की प्रार्थना करिए। लॉर्ड आई नीड द अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग अ वर्ड, आई वांट टू नो यू पर्सनली लॉर्ड। मैं व्यक्तिगत रूप से प्रभु आपको जानना चाहता हूं। हालेलुया। गॉस्पेल वोंट बी स्टॉप्ड बाय एनीवन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड टिल लॉर्ड जीसस कम्स बैक। किसी ना किसी रीति से गॉस्पेल प्रचार होगा जी। आपको पता है जब डार्क एज चल रही थी कलीसिया की, लगभग 1000 साल तक वो पीरियड रहा, और उस वक्त गॉस्पल्स को जलाया जा रहा था पूरे यूरोप में, वर्ल्ड वाइड। और बाइबल को जलाया जा रहा था। और उसमें आप जो 2-3 प्रभु के ऐसे लोग थे, उन्होंने जान पर खेल कर उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट्स को बचाया जी बाइबल के, और उसकी कॉपीज हैंड रिटन लिखना शुरू किया। आप सोचिए, हैंड रिटन। कोई ऐसी लार्ज प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी उनके पास जो आजकल होता है कि लाखों करोड़ों बाइबल्स एक बार में छप रही हैं जी। और उन्होंने दिन रात एक करके, उस वक्त कोई लाइट भी नहीं होती थी, ऐसे रात के अंधेरे में जो किसी तरह जो लालटेन और जो भी चीज़ें यूज़ होती थी, उसकी बदौलत उन्होंने शाही से और वो सब चीज़ें इस्तेमाल करके उन्होंने गॉस्पेल को लिखना शुरू किया, सो दैट इट इज़ प्रिजर्व्ड। और उनकी बदौलत आज हम देख रहे हैं जी, वो सुसमाचार जो है वो बना हुआ है प्रभु की महिमा के लिए। आप सोचिए, वो कोई एंटी क्राइस्ट का टाइम नहीं था, लेकिन yes, the spirit of Antichrist was there. It was not the Antichrist physically present, but the spirit was already there, trying to stop the gospel from permeating the other sections of society. तो अंतिम दिनों में आप सोचिए कि क्या कुछ नहीं होगा गॉस्पेल को रोकने के लिए, लेकिन जब आप परमेश्वर से बुद्धि और समझ मांगेंगे, Lord will teach you His word. He will bring into your remembrance whatever has been taught by the grace of God. Hallelujah. मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसकी 31वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे, अगले अध्याय में आए जी 8वें में, लॉर्ड जीसस प्रीच्ड अबाउट सफरिंग मेनी थिंग्स एंड बी रिजेक्टेड बाय द एल्डर्स एंड चीफ प्रीस्ट्स एंड स्क्राइब्स एंड बी किल्ड एंड आफ्टर 3 days राइज अगेन। सो प्रीचिंग द गॉस्पेल विद प्रोफेसी, प्रचार करना भविष्यवाणी के साथ, और प्रचार करना सफरिंग्स के बारे में, प्रचार करना प्रभु के क्रूस के बारे में, प्रचार करना पुनरुत्थान के बारे में। ये बहुत जरूरी है जी प्रचार में मेंशन करना। अगर हमारे प्रचार में क्रूस नहीं है, हमारे प्रचार में रिजरेक्शन नहीं है, पुनरुत्थान की सामर्थ्य नहीं प्रकट हो रही है, अगर हम लोगों को नहीं बता रहे हैं, और अगर प्रभु के जो सतावट के बारे में नहीं बता रहे हैं, तो वो गॉस्पेल नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने हर बात का जिक्र किया। ये हम खाली मरकुस से देख रहे हैं। भविष्यवक्ताई अभिषेक होना बहुत जरूरी है। इन द एंड टाइम्स व्हेन द होली स्पिरिट इज पोर्ड अपॉन ऑल फ्लेश, prophetic pastors, prophetic evangelists, prophetic prophets, prophetic apostles, prophetic teachers are going to rise up for the glory of God. प्रभु यीशु मसीह शिक्षा दे रहे थे, भविष्यवाणी के साथ दे रहे थे, और भविष्यवाणी को एक्सप्लेन भी कर रहे थे पुराने नियम के। जब फिलिप ने उस खोजे को प्रचार किया रथ पर चढ़कर, तो यशाया जो पढ़ रहा था पुस्तक, वो यशाया की पुस्तक, वो भविष्यवाणी की पुस्तक को समझाना शुरू किया फिलिप ने, और प्रभु यीशु मसीह का प्रचार यशाया से किया उसने। हालेलुया। So we must have this prophetic anointing to understand the prophecy mentioned in the Old Testament and in the New Testament. अभी जो संसार में हो रहा है, बहुत सारे लोग अचंभित हो रहे हैं, कई लोग शैतान को ब्लेम कर रहे हैं, कई लोग परमेश्वर को ब्लेम कर रहे हैं, और किसी को पता नहीं कि भविष्यवाणी का क्या रोल है। When you read the word of God, you know everything is mentioned in the word of God regarding the end times. The problem is that we don't want to understand the prophecy. लेकिन चेलों के लिए कोई बात अचंभित नहीं थी, इमीडिएटली वो जान जाते थे ये वचन में ऑलरेडी मेंशन है। हालेलुया। जब जूडस इस्करियोट ने प्रभु को धोखा दिया और खुद खुशी कर ली, उसने खुद खुशी कर ली जाकर, तो जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ उस 40 दिन के बाद, पुनरुत्थान के 40 दिन के बाद, तो क्या हुआ जी? सारे चेले एकत्रित हो रखे थे प्रार्थना में, और
पतरस ने साफ बताया, पेंटिकोस्ट के दिन से पहले उन्होंने बताया कि यहूदा इस्करियोती के बारे में कैसे वचन में लिखा हुआ है, क्या क्या होगा. He could clearly understand the prophecy, even though the Holy Spirit had not come on them yet. अभी पवित्र आत्मा उनके ऊपर नहीं उतरे थे पेंटिकोस्ट के दिन. जब उतरे उससे पहले उसे वचन की समझ आनी शुरू हो गई थी प्रभु की महिमा के लिए. जब लूका 24वें अध्याय में दो चेले चल रहे हैं इमायूस की सड़क के ऊपर, आपस में चर्चा कर रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये इजराइल में क्या घटित हो रहा है. प्रभु यीशु मसीह आ गए उनके बीच में. He started teaching them prophetically for the glory of God. और उन्होंने समझाया कि वचन में क्या क्या बातें लिखी है मेरे बारे में जो पूरी होनी आवश्यक है. हालेलुया. मेरे प्रियो, आज अगर अंतिम दिनों के विषय में समझना है तो भविष्यवाणी को समझना बहुत जरूरी है. एंड दिस इज अ फैसिनेटिंग टॉपिक एंड वी मस्ट नो इट. ओनली देन वी कैन नो व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड. आज यही अनुग्रह प्रभु से मांगे जी. मरकुस 9वें अध्याय में अगर आप पढ़ते हैं, हमने अभी 8 का 31 पढ़ा, 9 के 31 में पढ़ेंगे. ही टॉट हिज डिसाइपल्स, चेलों को शिक्षा देने आरंभ की प्रभु यीशु मसीह ने. ही नेवर वेस्टेड एनी टाइम. नो गॉसिपिंग, नथिंग एल्स, प्रीचिंग एंड टीचिंग, प्रीचिंग एंड टीचिंग. और कभी एग्जॉस्ट नहीं हुए चेले भी. आजकल लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं, सारा दिन प्रभु की बात, सारा दिन वचन की बात कर रहे हैं जी, और कोई काम नहीं है क्या? किसी ने प्रभु को ये नहीं कहा कि कुछ और बात भी कर लो हमारे से, कुछ हमारे घर के हालचाल पूछ लो, हम जरा थोड़ा घर पे भी हुआ है, थोड़ी देर हमें रेस्ट भी करना है. रेस्ट किया उन्होंने, लेकिन अलग तरीके से किया. दे वर नॉट एग्जॉस्टेड टॉकिंग अबाउट लॉर्ड जीसस. दे वर नेवर एग्जॉस्टेड लिसनिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड. आजकल हमारा स्टेमिना कितना है जी? आधा घंटा, 1 घंटा. अभी भी हो सकता है कि जो लोग ये मीटिंग सुन रहे हैं वो घड़ी देख रहे हो कि कभी वचन खत्म होगा. वो वेट करेंगे कि इसके बाद हमें फटाफट बहुत सारे काम करने हैं. चेलों के पास भी काम थे. दे वर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स. They are not gods. They are not God himself. है ना? अब वो गॉड्स आप वो ना कहिए कि वचन में लिखा जी वो प्रभु ने तो हमें गॉड्स बुलाया हुआ है. दैट इज डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. मैं कह रहा हूं वो प्रभु नहीं थे. वो दे हैड टू मैनेज. पतरस की फैमिली के बारे में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह घर में गए, मदर इन लॉ को ठीक किया, इसका मतलब फैमिली थी उसकी भी. बट प्रायोरिटी वॉज लॉर्ड जीसस. प्रायोरिटी वॉज द गॉस्पल. मरियम का बेस्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है. प्रभु के चरणों में बैठकर वचन सुनती थी वो, मरियम मगदलीनी जो है. अब मरकुस 10वें अध्याय पहली आयत में आप देखें, एज ही वॉज accustomed और एज हिज कस्टम वॉज ही टॉट देम अगेन. फिर से प्रभु ने उन्हें प्रचार आरंभ किया. उनका कस्टम था शिक्षा देना, उनका कस्टम था प्रचार करना. नए लोग आ रहे हैं, प्रचार करना है. पुराने हैं तो उनको शिक्षा देनी है जी. जितना वचन भर सकें, जितना वचन भर सकें, पंपिंग द वर्ड ऑफ गॉड into the lives of the people. पौलुस ने अंतिम पत्री में क्या कहा तिमोथी को अपनी, कि जो मैं तुम्हें बातें सिखा रहा हूं ये विश्वास योग्य लोगों को बताओ, विश्वास के लोगों को सिखाओ. विश्वास योग्य लोग चाहिए जो सीख सकें. सीखने वाले को ही प्रभु सिखाएंगे. जिसके अंदर भूख और प्यास नहीं है सीखने की, प्रभु नहीं वचन का प्रकाशन देंगे जी. बिकॉज ही इज अ जेंटल गॉड. मरकुस 11वें अध्याय 17वें आयत में, ही टॉट इन द टेम्पल. मंदिर में गए, प्रचार करना आरंभ किया, शिक्षा देनी शुरू की. हालेलुया. जो आप मरकुस 13वें अध्याय में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया जी? 13वें अध्याय में अंतिम दिनों के बारे में बताया. सिर्फ 4 चेले थे वहां पर. 4 चेले पूछ रहे हैं प्रभु से. अंद्रियास भी था वहां पर, और यूहन्ना, याकूब और पतरस थे. पतरस का भाई अंद्रियास. उनके सवाल थे कुछ प्रभु से, अकेले में पूछ रहे हैं. और प्रभु ने उन्हें समझाना शुरू किया अंतिम दिनों के विषय में. एंड ही स्टार्टेड प्रीचिंग द गॉस्पेल टू देम रिगार्डिंग द एंड टाइम्स. अंतिम दिनों के बारे में प्रभु ने बताया क्या क्या घटनाएं होंगी, कैसे मंदिर ढाया जाएगा. ये जो 70 AD की जो प्रोफेसी है वो भी पूरी हुई, जो प्रभु ने उस चैप्टर में दी थी. जब आप 12वें अध्याय में पढ़ते हैं तो आप पहली आयत में अगर आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है फिर वह दृष्टांतों में उनसे बातें करने लगा. प्रभु ने स्टार्टिंग फिर से पैराबल से की, शिक्षा देनी. कोई चैप्टर आप उठा लीजिए कि प्रभु ने अगर कोई शिक्षा ना दी हो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. 11 के बाद 12 में हमने क्या पढ़ा? दृष्टांत में बताया जी. 13वें में हमने क्या पढ़ा? अंतिम दिनों के बारे में चर्चा की. और जब आप 14वें अध्याय में अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर ने
बताया कि उनके बरियल की तैयारी करने के लिए मरियम ने उस इत्र को उंडेला जी। और हम देखते हैं उसके बाद प्रभु भोज लिया और उनको तैयार किया किस तरीके से ये जो भोज है ये कितना ज़रूरी था। और उसके बाद 26वीं आयत में अगर आप पढ़ेंगे, फिर वे भजन गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। भजन गाया प्रभु ने उनके साथ, हालेलुया हालेलुया। प्रचार भी किया और वर्शिप भी की। और उसके बाद गत्समनी बगीचे में चले गए प्रार्थना करने के लिए। एवरीथिंग यू फाइंड इन 14 चैप्टर। वचन भी शेयर कर रहे हैं, भविष्यवाणी भी कर रहे हैं, साथ में गीत भी गा रहे हैं जी, और आराधना कर रहे हैं, और साथ में प्रार्थना भी कर रहे हैं, इंटरसेशन भी कर रहे हैं। जब आप आते हैं उसके बाद 15वें अध्याय में, तो आपको बड़ी फैसिनेटिंग बात पता लगती है। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया जाता है, वहां पर भी प्रभु प्रचार कर रहे हैं जी। क्रूस पर भी प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। प्रार्थना क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। लेकिन साथ में 2 डाकू हैं साथ में, प्रभु उनसे भी डील कर रहे हैं जी। और वहां पर भी प्रभु ने आत्मा बचाई एक डाकू की, हालेलुया। प्रभु ने कहा आज ही रात तू मेरे साथ क्या होगा जी, स्वर्ग में होगा। और उस वक्त तो प्रभु चिल्लाए भी स्वर्ग में, और उन्होंने पुकारा पिता को। बहुत सारी चीजें हुई जी। आप डायरेक्टली सब चीजें नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हमें पता है कि 15 में जिक्र है क्रूस के बारे में, और क्रूस पर क्या क्या हुआ हम जानते हैं। जो 7 कथन है प्रभु के जो फेमस है जी। और प्रभु ने, जब आप ध्यान से मरकुस में पढ़ेंगे, तो प्रभु ने पिलातुस और हेरोड को भी प्रचार किया। ही प्रीच्ड द गॉस्पेल इवन टू द किंग्स। अंतिम दिनों में प्रकाशित वाक्य में साफ लिखा है, यू विल प्रोफेसाई टू द किंग्स, टू द नेशंस, टू द लैंग्वेजेस। परमेश्वर अनुग्रह देंगे जी। परमेश्वर ने डील किया उन सबसे, और विरोधियों के खिलाफ जो उनको क्रूस पर चढ़ाते उनको कुछ नहीं बोला जी। 16 चैप्टर में परमेश्वर ने ग्रेट कमीशन दिया जाने से पहले अपने लोगों को, 15वीं आयत में। And he said to them, go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. And these signs will accompany those who believe. है ना जी, और चिन्ह होंगे जी। और उसके बाद क्या लिखा है, अब देखिए 20वीं आयत खत्म कैसे हो रही है मरकुस की, लास्ट वर्ष में आपके लिए पढ़ रहा हूं। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। ये चेलों ने प्रचार करना शुरू किया। प्रभु ने आज्ञा दी जाके प्रचार करो। अब देखिए खत्म कहां हो रहा है, प्रचार करना शुरू किया। और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। And they went out and preached everywhere while the Lord worked with them and confirmed the message by accompanying signs. जो मैसेज आप प्रचार करेंगे, लास्ट में प्रभु से कंफर्म करेंगे चिन्हों के साथ, प्रभु की महिमा के लिए। You just need to be obedient to the heavenly call. आप कहेंगे हम तो प्रचार नहीं कर सकते, हम क्या करें? आप जो कर सकते हैं आप करें प्रभु की महिमा के लिए। आपकी लाइफ प्रचार करेगी। आप सेवा का काम कर रहे हैं, आप सेवा करें, आपकी लाइफ प्रचार करेगी। आपका कार्य देखकर लोग आपसे प्रभु का नाम जानेंगे जी। वो कहेंगे वाकई में प्रभु यीशु मसीह का ये इसके अंदर फल है जी। आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप प्रार्थना करें। प्रभु आपको प्रार्थना में ही ट्रांसपोर्ट करके ले जाएंगे किसी और जगह पर प्रचार करने के लिए। चेले भी मछुआरे थे, उन्हें कुछ नहीं आता था, पढ़ाई लिखाई नहीं की थी उन्होंने, लेकिन परमेश्वर का जब आत्मा उनके ऊपर उतरा, दे बिकेम अ डिफरेंट पर्सन फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। किंग डेविड वाज अ शेपर्ड बॉय, बट व्हेन ही वाज ऑर्डेन्ड, व्हेन ही वाज अनॉइंटेड बाय प्रॉफेट सैमुअल, and he had the anointing of the Holy Spirit upon his life, already he was ordained by God. हम देखते हैं कि he was a different person altogether. जोसेफ जो है, he was ordained from heaven itself. कोई बाइबल कॉलेज में नहीं गए लोग, लेकिन उन्होंने दुनिया हिलाई प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया मेरे प्रियो। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ सकते हैं और वचन में जो मैं आपको बता रहा हूँ जी। संत पौलुस को तो स्ट्रगल करना पड़ा अपनी नॉलेज को जीरो करने के लिए। वो कहते हैं कि मेरे फिलिपियों 3 अध्याय पढ़िए आप, कि कितना ज्ञान था। फरीसियों का भी फरीसी था, मैं बेंजामिन के ट्राइब से हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं जो ज्ञान था वो बिल्कुल तुच्छ करना पड़ा, मुझे जीरो करना पड़ा अपने आप को। क्योंकि जो हमारा दुनियावी ज्ञान है ना जी, वो हमें प्रचार करने से रोकता है। वो हमारे अंदर डर भी पैदा करेगा, और वो हमारे लॉजिकल रीजनिंग बीच में ले आएगा जी। वो हमारे फेथ के साथ हमेशा इंटरसेप्ट करेगा, एंड दैट इज वेयर पीपल मिस द मार्क। मेरे प्रियो, आज मेरी दिली इच्छा है
कि आज हम प्रार्थना करें, प्रभु से स्ट्रेटेजी मांगे. डोंट मेक योर ओन स्ट्रेटेजीज. कई लोग टारगेट रखते हैं, हम इतने, हमें आत्मा बचानी है, इतने लाख, इतने हजार, इतने करोड़. इट डजंट मैटर टू गॉड के कितने नंबर आप बचा रहे हैं. प्रभु ने कितने नंबर्स बचाए? ही प्रीच्ड बट ओनली वन. द जॉन द ग्रेट अपोस्टल वाज फेथफुल टिल द एंड. उसके बाद तो प्रभु को रिजर्व करके फिर से 500 को दर्शन देकर उन्हें रेस्टोर करना पड़ा. पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय के मुताबिक 500 को प्रभु ने दर्शन दिए, लेकिन 120 ही थे ऊपरी कमरे में जिनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरे. इट इज नॉट द नंबर्स. तो प्रभु की तो बहुत छोटी कलीसिया होगी हम अगर देखें तो. इट इज नॉट लाइक दैट. इट वॉज अ बाय एंड बाय प्रोसीजर. धीरे धीरे करके बढ़े, बाद में 3000 जुड़े, 5000 जुड़े. बट इट वॉज नॉट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड जीसस. प्रभु यीशु मसीह के समय में नहीं था. लोग 5-5 हजार आदमी आके खा के चले जाते थे, लेकिन प्रभु के साथ एसोसिएट नहीं हुए उस वक्त. तो आज आपका काम है प्रचार करना, प्रभु का काम है बचाना. आपका काम प्रेयर करना है, प्रभु का काम है हील करना. आपका काम है प्रार्थना करना, लोग, प्रभु का काम है छुटकारा देना. हालेलुया. आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें मेरे प्रिय, और आज पवित्र आत्मा जी की सहायता मांगे. टाइम इज ऑफ एसेंस एंड टाइम इज वेरी प्रेशियस फॉर ऑल ऑफ अस. आपको प्रचार करना नहीं आता, पवित्र आत्मा से सहायता मांगे, लेकिन आपके अंदर पैशन और जील होनी चाहिए, वो चाहत होनी चाहिए प्रभु के लिए. थैंक यू फादर. आज हमने सिर्फ मरकुस की पुस्तक से देखा है कि प्रचार का कितना महत्व है, और प्रभु ने अलग अलग विषयों पर शिक्षा दी. अभी बहुत सारे विषय मैंने छुए नहीं है मरकुस के पुस्तक से समय के अभाव के कारण, लेकिन जो भी हमने सुना है, परमेश्वर हमारी सहायता करें और हमारे आत्मा में डिपॉजिट हो. पवित्र आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं, हर एक जन को आशीषित करिए इस मीटिंग में, और विनती कर रहे हैं कि सबको आप चुन लीजिए लॉर्ड अपनी महिमा के लिए. आपने कहा है कि फसल तो तैयार है लेकिन मजदूर थोड़े हैं. आज प्रभु जी अपने मजदूरों को चुन लीजिए, अपने किसानों को चुन लीजिए, इनके आंसुओं को पहुंच दीजिए और तैयार करें हर एक को सुसमाचार प्रचार करने के लिए. और आपको पता है कि वो किस रीति से कर सकते हैं. वो डायरेक्टली प्रचार कर सकते हैं लॉर्ड, वो सेवा का काम कर सकते हैं, वो फाइनेंशियली स्पॉन्सर कर सकते हैं उन मीटिंग्स को, उन प्रचारकों को जो आपके कार्य कर रहे हैं प्रभु जी. ओ प्रभु जी, वो प्रार्थना के द्वारा वो सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं. आप प्रभु जी अनुग्रह दीजिए, उन्हें ट्रांसपोर्टेशन सिखाइए लॉर्ड, स्पिरिचुअली और फिजिकली वो ट्रांसपोर्ट होकर इन अंतिम दिनों में उन जगहों पर प्रचार कर सकें जहां पर सुसमाचार पहुंच नहीं पा रहा है लॉर्ड. इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर यू? नथिंग एट ऑल इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस. Father, bless your people and make them a blessing to others in the name of the Lord Jesus Christ. सिर से लेकर पांव तक चंगाई की सामर्थ्य इनके अंदर आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. और अब मैं डिवाइन रेस्टोरेशन बोल रहा हूं, इनके फाइनेंसेस का वेल्थ ट्रांसफर होने पाए, इनके जॉब में ब्लेसिंग आने पाए, इनके बिजनेस में ब्लेसिंग आने पाए. ओ ताकि आपके राज्य का सुसमाचार इनके कार्य से आगे बढ़ने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. इनके वर्क प्लेस में आत्मा बचे प्रभु यीशु मसीह के नाम में. इनके बिजनेस में आत्मा बचे प्रभु यीशु मसीह के नाम में. और जो सेवकाई कर रहे हैं फुल टाइम, उनके द्वारा आत्मा बचे प्रभु यीशु मसीह के नाम में. Oh, we give you praise, give you glory, give you honor, Lord. Bless your people and make them a blessing to others, because they are the children of Prophet Abraham and Sarah in the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु जी, हमने देश को आशीषित करते हैं, धन्यवाद करते हैं. जो भी रिजल्ट्स आए इलेक्शन में, विनती कर रहे हैं आपका जस्टिस और राइटियसनेस एस्टेब्लिश हो हमारे देश में लॉर्ड. सब कुछ आपकी महिमा के लिए होने पाए. और हम दुनिया में प्रभु जी अंतिम दिनों की भविष्यवाणी जैसे पूरी होते हुए देख रहे हैं, हम विनती करते हैं कि आप हमें तैयार करेंगे और प्रभु जी हमें अपनी आवाज प्रकट करेंगे लॉर्ड, अपने आप को प्रकट करेंगे. And enlighten the eyes of our understanding for your glory in the name of the Lord Jesus Christ. Bless Israel, protect Israel, bless Jerusalem, protect Jerusalem, Lord. Let your glory rest upon the nations of this earth, Lord. Bless Ukrainian people. Bless every nation in the name of the Lord Jesus Christ. सारे अदर में आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन. और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस प्रार्थना में वचन में शामिल हुए हैं, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु के आगमन तक बनी रहे. गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स. और एंड रिमेंबर नेवर टू ग्रम्बल एंड मर्मर. है ना जी, मुझे प्रार्थना में लगा कि कोई ग्रम्बल और मर्मर ना करे किसी भी बात को लेकर, चाहे वचन हो, चाहे आराधना हो, चाहे प्रार्थना हो. बट यू मस्ट सर्व द लॉर्ड सिंसियरली एंड विद जॉय फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. आप अपना कीमती समय दे रहे हैं और आप समय राजाओं के राजा को दे रहे हैं जी. तो आप कभी भी कोई समय दे रहे हैं तो आप कभी भी बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, कोई बात आपको विचलित ना करें. आनंद के साथ प्रभु की सेवा करें, आनंद के साथ सुसमाचार सुने. एंड रिमेंबर दैट गॉड लव्स यू विद एन एवरलास्टिंग लव. गॉड इज नॉट ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल. योर बेस्ट इज येट टू कम. कीप स्माइलिंग, कीप ट्रस्टिंग, कीप प्रेजिंग द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू.
प्रेज द लॉर्ड। God bless you.